हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम 576 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। जो पृथ्वी की परिधि है ना, लगभग कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन, 40,000 किमी। 40,000 किमी। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ठीक। अब बात करते हैं आगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। याद रखना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी होती है। जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 40,075 किमी। याद रखना। आगे बात करते हैं, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है। सूर्योदय का भूमि किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जापान। अगला है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। जो सहारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। जो हिमालय पर्वत है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। अगला है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाओ। और सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट यानी भूपर्पटी। याद रखना। ठीक। आगे बात करते हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग से ढका है, 71%। और 31% लगभग 29% क्या है, भूपर्पटी यानी भूमि है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 घंटे। अगला है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। वर्ष का जो सबसे लंबा दिन है कब होता है, 21 जून को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। याद रखना। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता क्योंकि ठंडी रहता है और रात बड़ी होती है। ठीक। आगे बात करते हैं, ब्लैक साइल को क्या कहा जाता है। ब्लैक साइल को हम किसे कहते हैं, कपास मृदा को ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक। जैसे मे से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, स से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड। याद रखना। ये 8 राज्य से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। जो दिल्ली है भारत
किस किनारे स्थित है? ये बहुदिन। ये तो आप सब जानते हैं, यमुना। और आगरा शहर भी यमुना के किनारे है। और जो यमुना नदी है वह कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, जो संगम के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा और यमुना यहीं पर मिलती हैं। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख। अगला है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण होता है? क्या होता है? अधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगला है, पवन चक्की किस ऊर्जा का स्रोत है? जो पवन चक्की हो किस ऊर्जा का स्रोत है? वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पर्वत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सिलिकॉन वैली, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए। मैंग्रोव वन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग जलप्रपात है, जो कर्नाटक में है। जो फॉल्स है ना, यह कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होगा, राजस्थान में है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, याद रखना। यहाँ हमारा बहुत बर्फ है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताओ, मंगल। अगला है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी किस देश से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। और अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी कहाँ स्थित है? जो अमेजन नदी है ना, यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, अमेजन नदी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप में है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ है, कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, याद रखना। और भारत की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसे 7 सबसे बड़े देश को याद करना है तो इसका ट्रिक एक है हमारे मन में, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। अब आ भारत है ना। रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, ब से भारत, भा से भारत। रुक चीन अब आ भारत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच की कौन सी पठार है? तो इसका सही जवाब है ढक्कन का पठार। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है?
कौन सी जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? साबरमती। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, अनायमुडी पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो, याद रखना। अगला है पृथ्वी को किस भाग में दिन और रात बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर। जो पृथ्वी दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत। अगला है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। डेल्टा किस कारण बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी द्वारा गाद के जमाव से, जो नदियों द्वारा लाया गया गाद से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक। और एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क दे देते हैं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा है? ये आपको कमेंट में बताना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन है, कौन सा है और कहाँ पर है, या कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आप सभी को इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और आपको 50 में कितना आपने स्कोर किया ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।